अभी हम क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं, क्या उनका बेसिक्स है, देन हम स्टार्ट करेंगे आपका आगे का। तो देखो, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की, और क्लास 12 में भी अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। और इस केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसको हम दो तरीके से क्लासिफाइड करेंगे। दो तरीके से क्लासिफाइड क्यों करेंगे, उसका अपना एक रीजन है। क्योंकि आप ये देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक जो आती है वो दो बुक आती हैं। इनमें से जो एनसीईआरटी फर्स्ट है और एनसीईआरटी सेकंड है, इन दोनों बुक्स में अपने अपने कुछ चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर क्लास 12 में इसमें है, 5 चैप्टर क्लास 12 में इसमें है। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं यहां पर आप लोगों को टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होते हैं। बहुत सी मतलब गागर में सागर भरने वाली बात होती है। जो बात अदर बुक्स 10-10 लाइन में कहती हैं, वो एक बात एक लाइन में ये बुक्स क्लैरिफाई कर देती है। दूसरा ये भी आप जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनमें एनसीईआरटी के आंसर ही माने जाते हैं, अदर बुक के कंपैरिजन अगर देखा जाए। तो हम बात करते हैं क्लास 12 में, ये जो फर्स्ट वाली बुक है इसमें आपके 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। सेकंड जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ जो चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिफ्थ चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ भी अभी करेंगे, थोड़ा सा पहले चैप्टर्स के नेम हम लिख लेते हैं। एनसीईआरटी सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर हम इसमें सेकंड बुक में बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन इसके बाद 6 चैप्टर हम कहेंगे। तो 6 चैप्टर जो है आपका वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। 7 जो चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। 8th जो चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइन जो चैप्टर है वो है अमाइंस, और 10 जो चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल। तो टोटली अगर हम बात करें तो आपकी 10 चैप्टर हैं जो कि क्लास 12 सिलेबस में है। ये एनसीईआरटी फर्स्ट बुक में है, ये एनसीईआरटी सेकंड बुक में है। इसमें से जो फर्स्ट वाले चैप्टर हैं इसमें मेनली फिजिकल और इनऑर्गेनिक पोर्शन है। इसमें अगर हम बात करें तो ये 4 चैप्टर ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स जो है वो है आपका बायो केमिस्ट्री को कवर करता है। जैसे बायो केमिस्ट्री मतलब बायो केमिस्ट्री, बायोलॉजी में केमिस्ट्री का क्या रोल है, किस तरीके से केमिकली क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी में, उस तरीके से हम इसमें देखेंगे। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं चैप्टर्स को, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो जनरली अगर देखा जाए तो आमतौर पर हम सॉल्यूशन किसको समझते हैं, लिक्विड को। हम ये समझते हैं कि वाटर में अगर हम कुछ भी मिक्स करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन होता है, पर ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन तो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो किस तरीके के सॉल्यूशन है, कैसे प्रिपेयर होते हैं, क्या राउट फ्लो होता है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या वेपर प्रेशर होता है, कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उनको लिंकअप करेंगे हमारी डेली रूटीन से, डेली लाइफ से, क्योंकि ये जितने भी चैप्टर्स हैं कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन या डेली लाइफ में कहीं ना कहीं लिंकअप होते हैं, लेकिन हम उनको कैच नहीं कर पाते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्यूशन की, अगर हम बात करते हैं
तो हम गोल्ड पहनते, आप देखा होगा रिंग पहनते महिलाएं कान में, कुंडली या जो भी ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो गोल्ड, आपको ये मालूम है कि 3 तरीके का गोल्ड होता है, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 24 कैरेट। तो 24, 22 और 18 3 तरह के गोल्ड होता है। 24 कैरेट के गहने बनते नहीं है। 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें थोड़ा बहुत कॉपर मिलाया जाता है। 18 कैरेट का जो होता है, मैं आपके साथ एक स्लिप शेयर करूंगा, उसमें दुकान का नाम तो, शॉप का नेम तो शेयर नहीं करूंगा, पर उसमें आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी मेटल कितने कितने अमाउंट में 18 कैरेट गोल्ड में प्रेजेंट होती है। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि सॉल्यूशन हम ये समझते हैं कि केवल लिक्विड होता है, पर ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड भी होता है, लिक्विड और गैस। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया गोल्ड का, कि गोल्ड में थोड़ा बहुत कॉपर मिक्स होता है, तो ये एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है आपका। पर सॉल्यूशन की अपनी एक कंडीशंस होती है कि हम हर एक चीज को सॉल्यूशन नहीं कह सकते। जैसे मैंने बोला कि गोल्ड में कॉपर है, हमने सॉल्यूशन कह दिया सॉलिड। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर वाटर में सॉइल को मिक्स करें और वाटर में हम सॉल्ट को मिक्स करें, तो दोनों की अपनी एक कंडीशन है। यहां सॉल्ट इन वाटर एक सॉल्यूशन है, लेकिन सॉइल इन वाटर एक सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कंडीशन है, वो हम चैप्टर में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी इतना सा कहना है कि सॉल्यूशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके सॉल्यूशन होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से सॉल्यूशन का अपना एक बिहेवियर होता है, और क्या उनकी इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन होते हैं आपके। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर देखा जाए तो बेसिकली फिजिक्स में हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें पहले ही उन्होंने एक वर्ड यहां पर इंक्लूड कर दिया उसके साथ कि इलेक्ट्रो, ये पार्ट तो हो गया फिजिक्स का, और केमिस्ट्री जो है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मतलब इलेक्ट्रिसिटी में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, या इलेक्ट्रिकली केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास इन्वर्टर है, हम इन्वर्टर यूज करते हैं। आपने देखा होगा लाइट जाती है, हम लाइट उसकी यूज कर लेते हैं, जो उसमें स्टोर होती है आपके इन्वर्टर में। लाइट चली जाती है, यूज कर लेते हैं, लाइट जैसे ही आती है इन्वर्टर वापस से चार्ज होता है। तो ये जो सेल की रिएक्शन है, ये इन्वर्टर में क्या होता है, एक बैटरी होती है। जो बैटरी होती है वो क्या है, एक तरीके का बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन है। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बहुत सारे सेल को अगर हम आपस में कंबाइन करेंगे तो एक बैटरी बन जाएगी, और वो बैटरी का यूज हम इन्वर्टर में कर रहे हैं। हमारे मोबाइल में भी बैटरी, मतलब बैटरी डली होती है, देखा होगा लिथियम बैटरी उसमें यूज होती है। आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आते हैं, उसमें 2 तरीके, हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो ये पूछते हैं कि इसमें कौन सी बैटरी लगी हुई है, लिथियम बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है। तो आप देखेंगे उसमें कि जो लिथियम बैटरी होती है जिन गाड़ियों में, उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है लेड एसिड के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि जो लिथियम बैटरी होती है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा कॉस्टली भी आता है। इस वजह से लिथियम बैटरी लंबे समय तक चलती भी है। जो भी गर्मियों का टाइम चल रहा है, इस सीजन को या इस गर्मी को या इस टेम्परेचर को सहन करने की शक्ति जो है ना, वो लिथियम में होती है। पर लेड एसिड की थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए जल्दी वो हीट पकड़ जाता है। और सुना होगा कई बार कि फलानी कंपनी की गाड़ी की बैटरी फट गई है और यहां पर इस तरीके से, तो उसका रीजन से यही होता है। तो बैटरी क्या है हम इसमें पढ़ेंगे, सेल क्या है, बैटरी किस तरीके से वर्क करती है, उनमें एनोड कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या उनका वोल्ट होता है, क्या पोटेंशियल होता है आपका, वो सारे टॉपिक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है केमिकल काइनेटिक्स की। अगर हम बात करें, सपोज करो कि हम यहां से दिल्ली जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से समझना कि हम ग्वालियर में बैठे हुए हैं और हम दिल्ली जा रहे हैं। तो इसको एक रिएक्शन की तरह समझो कि ग्वालियर मतलब एक रिएक्टेंट हो गया और दिल्ली एक प्रोडक्ट हो गया आपका। हम यहां से वहां तक जाएंगे, तो रिएक्शन क्या होगी, ग्वालियर टू दिल्ली। ग्वालियर को आप रिएक्टेंट समझ लीजिए और दिल्ली को आप प्रोडक्ट समझ लीजिए। बाइक से कोई एक व्यक्ति जा रहा है या मैं जा रहा हूं, तो रिएक्टेंट ग्वालियर हो गया, प्रोडक्ट दिल्ली हो गया। जब हम यहां से वहां तक जाएंगे, गाड़ी की स्पीड हम ये मान सकते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर है, कुछ देर के लिए मान लीजिए। क्योंकि आप जब किसी के साथ भागेंगे तो ये तो तय है कि आप स्लो तो नहीं भागेंगे, स्पीड से ही भागेंगे। तो जब भागेंगे तो गाड़ी की स्पीड आप मान लीजिए कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हमें ट्रैफिक सिग्नल्स भी मिलेंगे, बहुत सारी, हो सकता है कि क्राउड भी मिले जिससे हमें गाड़ी निकालने में आसानी ना हो सकता हो कि हमें रास्ते में बारिश मिल जाए, आंधी मिल जाए, तूफान मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, कई सारी चीजें हैं। तो इसको इस तरीके से समझो कि एक रिएक्शन जो प्रोसीड कर रही है, एक रिएक्शन जो प्रोसीड कर रही है, उस रिएक्शन की रेट क्या है। जैसे मैंने बोला 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो उस रिएक्शन की अपनी एक रेट होगी।
तो उस रेट क्या, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म का मतलब हम कैसे जा रहे हैं, क्या क्या हमने चीजों को इकट्ठा किया। और अफेक्टिंग फैक्टर्स, मैंने बोला ट्रैफिक सिग्नल्स मिलेंगे, रास्ता खराब मिलेगा, बारिश होगी, तूफान होगा, तो ये क्या होते हैं आपके अफेक्टिंग फैक्टर्स होंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट, उसकी मैकेनिज्म, उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या है, उनकी स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। बहुत सिंपल है, केमिकल काइनेटिक्स का सिर्फ केवल इतना सा रोल है कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, हम जैसे अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है वो हम मेनली हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसकी स्टडी हम किस में करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो 3 चैप्टर जो मैंने आपको ब्रीफ किए हुए हैं, ये जो 3 चैप्टर हैं आपके, ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। और इन 3 चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। और न्यूमेरिकल्स हम प्रयास करेंगे कि वो सारे न्यूमेरिकल्स इसमें कवर हो जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में आए हो। हम एनसीईआरटी के तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स को भी हम कवर करेंगे आपका। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केवल ये 3 चैप्टर हैं। यहां पर ये जो 2 चैप्टर हैं ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब यहां पर हम बेसिकली देखा जाए तो हमने यहां पर 2 चीजें लिखी हुई हैं, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों ने पढ़ी होगी 11th क्लास में, और थोड़ा बहुत जिक्र उसका 10th क्लास में भी किया गया है। डी एंड एफ की हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। 4 ब्लॉक्स कैसे होते हैं, आपने टेबल देखी होगी, यहां पर आपके एस ब्लॉक होंगे, ये एस ब्लॉक होगा, ये पी ब्लॉक होगा, ये डी ब्लॉक होगा, और यहां नीचे साइड में अलग से एफ ब्लॉक होगा। आपके एस में आपके टोटल आपके 2 ग्रुप होंगे, पी में आपके टोटल 6 ग्रुप्स होंगे, और डी में आपके 10 ग्रुप्स होंगे, और एफ में टोटल आपके 40 ग्रुप्स होंगे। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम वो क्या होते हैं, आपके ग्रुप्स होते हैं, लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं वो पीरियड होते हैं आपके। तो टॉप टू बॉटम हम ग्रुप्स की बात करेंगे, सबके इंडिविजुअली हमने ग्रुप यहां पर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, लिखे हुए हैं यहां पर, तो सबके अपने अपने ग्रुप हैं। और हम पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। बाकी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम यहां पर स्टडी करेंगे। देन हम बात करते हैं यहां पर कि अच्छा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या उनका स्ट्रक्चर्स है, किस तरीके से एलिमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, क्या उनका एप्लीकेशन से इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने आपको पहली एक बात बोली थी कि इनको हम डेली रूटीन से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो वही हम इनको कनेक्ट करके जरूर पढ़ेंगे, कहां कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं। सपोज करो कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड करने की कोशिश की और उसने कोई पॉइजन खा लिया, और उस पॉइजन में हमें बस केवल इतना पता चल जाए कि एलिमेंट्स कौन सा है आपका। डॉक्टर, आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर सबसे पहले एक सवाल करता है कि इसने कौन सा पॉइजन खाया है, क्या उसने डाई पी, डाई मीन्स जो हम बालों में कलर करते हैं, लोग उसको पी लेते हैं, उसमें लेड होता है आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, बात यह है कि अगर डॉक्टर को ये मालूम होता है कि इसने कौन सा पॉइजन लिया है, तो डॉक्टर उसके फेवर में जो इंजेक्शन एंटीटोड देते हैं वो एलिमेंट्स के फेवर में देते हैं। होता क्या एक्चुअल में, अगर डॉक्टर को मालूम चल जाता है तो डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है वो लिगेंड होता है आपका। लिगेंड वो होता है जो डोनर एटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को देने का काम करता है आपका। तो जैसे ही आपका इंजेक्शन बॉडी में पिंच किया जाएगा, आपका लगाया जाएगा, जैसे ही लगाएगा तो लिगेंड्स जो है वो जाके मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा आपका, और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा बॉडी में रिएक्ट होगा, और वोमिटिंग के थ्रू सारा पॉइजन क्या हो जाएगा, सारा इन द सेंस प्रयास रहता है कि सारा पॉइजन जो है बाहर निकल जाए, लेकिन ये भी टाइम रहते होता है आपका। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिंपल सा मतलब, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में है, उसमें हीम की एक रिंग होती है, टेट्रापायरोल की एक रिंग होती है, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एग्जांपल है। मायोग्लोबिन आपके मसल्स में होता है, हमारी मसल्स में भी है।
तो वो भी उसका एक एग्जाम्पल है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अपने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं जो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं आपका। तो हम इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे आपके। तो ये जो दो चैप्टर्स हैं आपके, ये आपके किसके हैं, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आपके किसके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं 6, 7, 8 और 9 चैप्टर की। ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं आपके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो 1, 2, 3, 4 ये जो 4 चैप्टर हैं आपके, हेलो एल्केन, एलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन चैप्टर्स में हमें पढ़ना क्या है, तो देखो अगर हम इनकी बात करें तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन से मतलब क्या होता है। हेलो की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आपके हेलोजन ग्रुप होगा आपका। हेलोजन में आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हैलोजन ग्रुप कहते हैं आपका। इसमें से जो फ्लोरीन है और एस्टेटिन है, इन दो का यूज हम बहुत कम करते हैं। बाकी के जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एलिमेंट्स हैं इनका यूज ज्यादा करते हैं रिएक्शंस में। ऐसा क्यों, इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इसका नेचर भी कुछ अलग होता है, इसलिए इसको हम हर जगह यूज नहीं करते हैं। एस्टेटिन 80 की अगर हम बात करते हैं तो एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होती है, इसलिए इसका यूज नहीं करते। अब बचा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इन तीन का यूज करते हैं। मगर यदि हमने कहीं पर लिखा एक्स तो मतलब हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में भी आयोडीन का ही यूज करेंगे, फ्लोरीन का करेंगे पर बहुत रेयर केसेस में, कहीं कहीं एक्सेप्शंस आएंगे जहां फ्लोरीन का यूज करेंगे, पर एस्टेटिन का हम कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे। यूज से मतलब हमारा यह है कि ना तो हमें इनकी प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है, ना इनकी केमिकल, ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमें चैप्टर्स में पढ़ना वही है जो हम बता रहे हैं आपका, कि ये जो 4 चैप्टर है हमें इनकी प्रिपरेशन मेथड, हम इनकी कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या इनके एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस होते हैं आपके। तो हेलो एल्केन मतलब हेलो तो मैंने लिख दिया, एल्केन मतलब होता है आर एल्काइल ग्रुप, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, आपका 11th क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो इसका वीडियो जब हम 11th में बनाएंगे तो उसके साथ शेयर करेंगे आपका। तो आर बॉन्ड एक्स को बोलते हैं हम हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और हेलो एरीन क्या होता है आपका, जब ये एक्स बेंजीन पर होता है, मतलब हेलोजन ग्रुप जब बेंजीन के साथ बॉन्डेड होता है, तो हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो एरीन। तो ये हेलो एल्केन होता है, ये हेलो एरीन होता है आपका। हम बात करते हैं अच्छा, तो हेलो एल, इस चैप्टर में हमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन की प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की अगर हम बात करते हैं तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है बॉन्ड CHO, कीटोन का फंक्शनल, सॉरी एल्कोहल लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बॉन्ड OH। फिनॉल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बेंजीन के ऊपर OH, हमने फॉर्मूला वाइज लिखा है। ईथर में ऑक्सीजन के बोथ साइड एल्काइल ग्रुप होते हैं आपके। तो इस चैप्टर में हम इनकी प्रिपरेशन मेथड, केमिकल, फिजिकल एंड इंपॉर्टेंस की स्टडी करेंगे। एल्डिहाइड की हम बात करें तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CHO, कीटोन का CO और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड COOH। अमाइंस का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बॉन्ड NH2। तो इन 4 चैप्टर में 6, 7, 8, 9 में हम इनकी स्टडी करेंगे, कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या इनके इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक, लास्ट बचता है बायोमोलिक्यूल्स। बायो मतलब लाइफ और मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स। मतलब बायोमोलिक्यूल्स मतलब लाइफ से रिलेटेड जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी हम बायोमोलिक्यूल में करेंगे। क्लियर। तो ये सारी चीजें हम यहां स्टडी करते हैं आपका। लाइफ, अच्छा लाइफ से रिलेटेड पार्टिकल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा, विटामिन आपने सुना होगा, प्रोटीन, लिपिड, फैट, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर देखा जाए तो ये जो 5 चैप्टर है एनसीईआरटी के सेकंड बुक, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारे चैप्टर थोड़े थोड़े मैंने ब्रीफ किए हुए हैं, समझ में आ गए होंगे। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, और सॉल्यूशन चैप्टर में हर एक वीडियो टॉपिक वाइज होगा, जिसमें आपको बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हैं। तो अभी हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो आपको कंटिन्यूसली लगातार मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।